पापा मुझे माफ़ करना, मैं अब जीना नहीं चाहती। मेरी गलती माफ़ी के लायक नहीं, मैं अपनी इच्छा से जीवन त्याग रही हूँ। ये बातें एक लड़की ने अपने सुसाइड नोट में लिखी है और फिर फांसी लगाकर उसने अपनी जान दे दी। मामला नालंदा का है, जहाँ गुरुवार की रात किशोरी जो कि 15 वर्षीय थी, उसका शव दुपट्टे के सहारे फंदे से लटका मिला। इसके साथ ही घर में उसकी डायरी से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। पुलिस केस दर्ज करके मामले की जांच में जुट गई है। उसके परिजन के अनुसार बीते साल लड़की मानव तस्करी का शिकार हुई थी, जिसके बाद से ही वह मानसिक तनाव से गुजर रही थी। वहीं सुसाइड नोट में भी उसने किसी गलती का जिक्र किया है। साथ ही परिवार के साथ धोखा और खिलवाड़ करने जैसी बातों का भी जिक्र उसने अपने सुसाइड नोट में किया है। घटना सिलाव थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। पुलिस को मिले सुसाइड नोट में लड़की लिखती है, पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, मैं अपना जीवन जीना नहीं चाहती हूँ। सविनय निवेदन यह है कि गलती मैं की हूँ वह माफ़ी देने लायक नहीं है, फिर भी हमें सभी परिवार माफ़ कर दिए हैं। हम परिवार के साथ खिलवाड़ किए हैं, वो हमें जीने लायक नहीं है। मेरा परिवार हर खुशी देता है जो हमें जीने लायक नहीं है। जो मांगा सब कुछ मिला, फिर भी मेरे मम्मी पापा, चाचा चाची और सभी परिवार को अपनी किए गए गलती की वजह से कहीं सर उठा के जीने लायक नहीं छोड़ा। फिर भी परिवार हमें फूल की तरह मानते हैं। मैं अपने किए गलती के कारण सभी परिवार को उदास देखकर जीना नहीं पसंद करती हूँ। परिवार हमें खुशी देते रहे, फिर भी हम उनके साथ हमेशा धोखा देते रहे। हमने जो गलती किया है उसके माफ़ी मांगने लायक नहीं है, अतः इसलिए मैं अपनी इच्छा पूर्वक अपना जीवन त्याग कर रही हूँ। इसलिए मेरा कोई परिवार दोषी नहीं है। मैं अपने मर्जी से अपनी जीवन लीला समाप्त करती हूँ। हो सके तो पापा हमें माफ़ कर दीजिएगा, आपकी प्यारी पुत्री। बात दरअसल ये है कि पिछले साल ये लड़की मानव तस्करी का शिकार हुई थी। हालांकि पुलिस ने बरामद कर दिया, तमाम तरह की कानूनी प्रक्रियाएं चली, लेकिन जो छाप वो घटना इसके जहन में छोड़ गया, वो छाप खत्म नहीं हो रहा था। लगातार परेशान रह रही थी, डिप्रेशन का शिकार, तनाव का शिकार। और ये जो समाज है उसका कहीं ना कहीं ताना बाना जो होता है वो इसको जीने नहीं दे रहा था, वो लगातार इसको परेशान कर रहा था। हालांकि वो उस चीज़ से निकल गई थी, लेकिन इस दर्द से नहीं निकल पाई कि कैसे उसके कारण, उसके गलती के कारण, वैसी गलती जो उसने की नहीं थी, अब किसी ने किडनैप कर लिया, मानव तस्करी की बात आई, तो इसमें किसी लड़की की क्या गलती है। लेकिन मैं बार बार जब कोई आत्महत्या होता है तो उस पर जब मैं वीडियो करता हूं तो कहता हूं कि हर आत्महत्या के पीछे एक हत्यारा होता है, और वास्तव में वो हत्यारा कोई हो ना हो, लेकिन ये समाज जरूर हत्यारा होता है। कोई बच्चा जो नीट की तैयारी कर रहा होता है और वो आत्महत्या कर लेता है। कोई बच्चा जो इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम देता है, फर्स्ट डिवीज़न के बदले सेकंड डिवीज़न आ जाता है, फेल छोड़ दीजिए, तो आत्महत्या कर लेता है। क्यों करता है? क्योंकि ये समाज लोगों को जीने नहीं देती है उसके अनुसार। ये समाज सफलताओं को स्वीकार करती है, असफलता को स्वीकार नहीं करती है। ये समाज गलती किसी की हो, लेकिन लड़की के साथ अगर कुछ हो जाए तो वो कहीं ना कहीं लड़की को ही गलत ठहराती है, और इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। अब इसके अंदर पुलिस जाएगी, तहकीकात करेगी, तो क्या कुछ निकल के आता है वो एक अलग मसला है, वो कानूनन मामला है। लेकिन बतौर समाज आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं हर इस तरीके का आत्महत्या में समाज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से इन्वॉल्व है, और समाज का ही दायित्व है कि इस तरीके की आत्महत्याएं जो है वो लगातार बढ़ते जा रही है। ये समाज के झूठी नैतिकता के कारण कई हत्याएं, कई आत्महत्याएं लगातार होते जा रही है। अब सोचिए कि 15 वर्ष की एक लड़की इस फैसले पर पहुंच जाती है कि मुझे जीना नहीं है, मुझे लड़ना नहीं है, बल्कि मर जाना है। यानी कि इस समाज ने मर जाने को बहुत आसान कर दिया है और जी लेने को बहुत मुश्किल। और इसी कड़ी में एक और जान चली गई है। आप लोगों से बार बार निवेदन होगा कि इस तरीके के फैसले को मत लीजिए। हम किसी भी ऐसे घटनाओं को बढ़ावा नहीं देते हैं, साथ ही साथ इस तरीके के घटनाओं का पुरजोर विरोध भी करते हैं, और बतौर मीडिया कर्मी एक निवेदन भी करते हैं समाज से कि इस तरीके का नैतिक दबाव, इस तरीके का झूठा प्रपंच बच्चों पर कम से कम नहीं थोपा जाए, ताकि ये जो आत्महत्याओं का दौर बढ़ते जा रहा है उस पर लगाम लग सके।
आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। बिहारी करेजा देख रहे थे आप। अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर ले। अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।